सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਏ। मेरी भी सब तो वड्डी मेन प्रॉब्लम सी कि मैं इंग्लिश नूं किवें सीखां। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा, मैं इंग्लिश के उपर बहुत ज़्यादा काम किया है तो अजे भी काम कर रही हाँ। लाइक मैं लो लैवल तो मीडियम लैवल तो भी थोड़ा अप चले गई हाँ क्योंकि मेरी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस आ जो मैं सीख रही हाँ उस दे थ्रू मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वधिया हो रही है। अज की वीडियो के विच मैं तुहानूं तरीका दस दूँगी कि तुसी इंग्लिश घर बैठ के किवें सीख सकदे हो। तुहानूं किसी भी इंस्टीट्यूट दे विच पैसे खराब करन दी लोड़ नहीं हैगी। जे तुसी पैसे वेस्ट करना चाहुंदे हो तां तुसी बेशक पैसे वेस्ट कर सकदे हो। जे तुहानूं लगदा है कि हाँ मैं किसी इंस्टीट्यूट नूं ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकदा हां तां तुहानूं इंग्लिश सीखण दे लई इंस्टीट्यूट नूं जरूर ज्वाइन करना चाहीदा है। पर किते ना किते तुहाडे अंदर ये भी कमी हुंदी है कि लो कॉन्फिडेंस हुंदा है। तुहानूं पता सारा कुछ हुंदा है पर असी इंग्लिश करके पिछे रह जाने आ। सो अज की वीडियो दे विच गल करदे हां इंग्लिश दे बारे। इंग्लिश मैं कितों सीखी सीगी, मैं 3-4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीते सीगे, मैनूं कितों भी इंग्लिश नहीं आई सीगी क्योंकि इंग्लिश दे विच हैज़ हैव किद्दां यूज़ करना है मैनू तो 2-3 साल का पता ही नहीं लग्या कि ये किद्दां यूज़ करीदे हुंदे ने। एक समराले इंस्टीट्यूट सीगा उते माइंड मेकर वालियां ने उन्होंने बड़ा वधिया सिखाया सीगा। उदों बाद मैं पिछे नहीं हटी, जो भी उन्हों का बेस्ट तरीका सीगा मैंने तो बहुत कुछ सीखिया। उन्होंने इन्ना कुछ वधिया सिखाया कि मैनू इंग्लिश उत्थों काफ़ी हद तक आउण लग गई। लाइक मैं कह सकती हाँ मैनू 10% तो मैं सीधे 50 तक चले गई सी। मैनू लाइन्स वगैरह बनाउणियां आ गई सी। बाकी जो स्पीकिंग होंदी आ, जो लिसनिंग होंदी आ जां राइटिंग होंदी आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ पर किते ना किते साडी प्रॉब्लम होंदी है स्पीकिंग दी ते लिसनिंग दी क्योंकि सानू समझ नहीं आती कोई सामने वाला परसन की बोल रहा है। मैं कैनेडा दे विच वो लोग भी देखे ने जिहड़े इत्थे 20-25 साल पहलां दे आए हुए ने पर उन्हां नूं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। किसी इंस्टीट्यूट नूं ज्वाइन करदे ने पर किसी इंस्टीट्यूट नूं ज्वाइन करन तो पहलां तुसी इस गूगल दे उपर तुसी इस यूट्यूब दे उपर यह सर्च करो हाउ टू लर्न इंग्लिश। तुसी फस्ट स्टैप की कर सकते हो। मैं तुहानूं कुछ को पॉइंट दसदी हाँ कि तुसी किद्दां अपनी इंग्लिश नूं घर बैठ के इंप्रूव कर सकते हो। पर तुहानूं अपनी खुद की मेहनत करनी पऊगी। जे तुसी खुद मेहनत करोगे एवरी डे का 1 घंटा अपनी इंग्लिश के लिए दोगे तो तुहाडी इंग्लिश की जो इंप्रूवमेंट होगी वो तुहानूं 3-4 मंथ दे विच अपने आप दिखण लग जूगी। साडी मेन प्रॉब्लम इंग्लिश की ही आ। इंग्लिश दे करके असीं अपनी लाइफ दे विच अगे नहीं वधदे हैगे। सानूं सिर्फ यही डर बनिया रहिंदा है कि सानूं कुछ आउंदा नहीं हैगा। इंग्लिश नहीं आउंदी इहदा मतलब सानूं कुछ भी नहीं आउंदा। जो मेन डर मेरे अंदर भी सीगा पर किते ना किते हुण निकल रिहा सिर्फ मेरी स्टडी दे करके। सो जे तुसीं इंग्लिश सीखना चाहुंदे हो सब तो पहला मैं गल करदी हां लिसनिंग दे बारे। कोई इंग्लिश दियां न्यूज़ देखो, 1 घंटा नहीं देखनी, अद्धा घंटा अपनी इंग्लिश दियां न्यूज़ दे लई दो। इंग्लिश दियां न्यूज़ देखो, उन्हां दे थल्ले सबटाइटल आ रहे ने, कोई कार्टून वगैरह देख लो, कोई मूवीज़ देख लो, कोई सीरीयल देख लो, पर देखो वो जो इंग्लिश बोलते हैं तो थल्ले उन्हां दे सबटाइटल होने चाहिए ने। जो परसन गल कर रहा है जो एक दूजे नूं बोल रहे हैं उन्हां दी तुहानूं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किद्दां बोल रहे हैं। हो सकता है तुहानूं 1 मंथ दे विच वो समझ ना लगे पर तुसीं एवरीडे जदों ट्राई करोगे तो तुहानूं अपने आप समझ लगूगी कि दोने परसन जां कोई होर परसन भी आ वो किद्दां आपस दे विच गल कर रहा। उस तो बाद ही गल करदे हां स्पीकिंग दी। एवरीडे तुसीं अपने आप नाल गल करो। अपने आप नाल किवें गल करनी है, गूगल दे उपर सर्च मारो, सर्च मार के कुछ क्वेश्चन फाइंड करो। तो शीशा लैके मिरर लैके तुसीं उहदे सामने खड़ो, तुसीं उहदे नाल गल करो। जे मैं तुहानूं अपना एक्सपीरियंस दसां मेरी सब तो वड्डी जिहड़ी बेस्ट ऑप्शन सीगी मैं अपने नाल एवरीडे गल करदी सी शीशे दे सामने खड़ के। मैनूं इंग्लिश बिल्कुल नहीं सी आउंदी। मैं सच कहनी हाँ कैनेडा आउण तो पहला मैनूं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सी आउंदी। मैं आइल्स भी कीता सीगा, मेरे 5.5 बैंड भी आए सीगे पर जो इंग्लिश मैं इंग्लिश दे लई सिर्फ अपने 5 मंथ दिते सीगे उहदे विच मैं 5.5 बैंड तक पहुंची सी।
क्योंकि मैं एवरीडे लिसनिंग करनी, एवरीडे मैं स्पीकिंग करनी, अपने आप नाल गल करनी। मेरे घर दे विच किसी नूं इंग्लिश नहीं सी आउंदी। इंग्लिश दे उपर सिर्फ मेरी अपनी मिहनत सीगी, मेरे अंदर क्रेज सीगा कि मैनूं भी इंग्लिश आवे। मेरे लिए भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी आ। से जे तुसी इंडिया दे विच भी हो, किते भी बैठे हो, तुहानूं इंग्लिश सीखनी जरूर चाहिदी आ। तुसी इंग्लिश सीखण दे लई इस तरीकिਆਂ ਨੂੰ अपना सकदे हो। अपने आप नाल गल करिया करो। कोई भी टॉपिक लै लो, कोई बेस्ट फ्रेंड साडा मेन फेमस टॉपिक हुंदा सीगा स्कूल टाइम दे विच, तुसी ओ लै सकदे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड दे बारे गल कर सकदे हो। कोई आले दुआले दीयां चीज़ां ने, तुसी ओहदे बारे गल कर सकदे हो, पर गल करनी है शीशे दे सामने खड़ के। एक तां तुहाडा कॉन्फिडेंस वधूगा ते तुहानूं ये भी पता लगूगा कि हाँ मैं सही बोल भी रहा जां नहीं बोल रहा, क्योंकि साडे एक पूरा ध्यान हुंदा है अपने वाल देखण दा ते अपनी बोली दे उपर कि असीं की बोल रहे हैं। उस तो नैक्सट गल आउंदी आ रीडिंग दी। जे तुहानूं रीडिंग भी नहीं आउंदी हैगी, इंग्लिश दे इदां दे वर्ड्स हुंदे ने जिन्हां दे उपर साडी जुबान नहीं चलदी हैगी, साडी जुबान पलटदी नहीं हैगी। कुछ मेरे लिए भी इदां दे वर्ड्स औखे हो जांदे ने जो मैनूं बोलण दे विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी आ। पर तुसी कोई भी न्यूज़पेपर लै सकदे हो, कोई रीडिंग वगैरह कर सकदे हो। जिद्दां मेरी एवरीडे दी रीडिंग हुंदी है, मैं बुक पढ़दी हाँ, बुक दे विच एवरीडे दी जो रीडिंग है, तुसी कुछ भी रीड करना है उच्चे बोल बोल के रीड करना है। जे तुसी उच्चे बोल बोल के रीड करोगे तां तुहानूं कुछ अपनी मिसटेक्स लभणगीਆਂ, कुछ करैक्ट वर्ड्स लभणगे। जिते तुहानूं लगूगा कि हाँ मैं वर्ड नूं किद्दां बोल सकदा हाँ, तां तुसी ओहदे लई हज़ारां वारी ट्राई करोगे कि मैं ये वर्ड नूं किद्दां बोल सकदा हाँ। उस तो बाद गल आउंदी है राइटिंग दी। एवरीडे दा एक तुसी राइटिंग दा पैसेज जरूर लिखा करो, कोई ऐसे लै लिया करो। एवरीडे दे तुसी ये देखो कि मैं 20 पॉइंट लिखने ही लिखने ने राइटिंग दे, फिर ही तुसी अपने इन्हां 4 मॉड्यूल्स नूं क्लीयर कर सकदे हो। जे तुसी एल्सा भी एग्जाम देना चाहुंदे हो, फ्यूचर दे विच तुसी सोच रहे हो तुहानूं इंग्लिश दी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हैगी, तां तुसी ये वाला तरीका अपना सकदे हो। एक तां तुसी लिसनिंग करनी है एवरीडे आधा घंटा, बाद विच तुसी अपने आप नाल गल करनी है शीशे दे सामने खड़ के। ते तीसरा हैगा कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है या मैगजीन पढ़ना है, पंजाबी हिंदी दे विच नहीं होना चाहिए, वो इंग्लिश दे विच होना चाहिए आ, फिर ही तुहाडी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जे तुसी अपनी राइटिंग सही करनी है, राइटिंग दे लई तुसी एवरीडे दी राइटिंग करनी ही करनी आ। कुछ घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਧੇ घंटे ਲਈ, 15-20 मिनट ਦੇ ਲਈ तुसी सोचना है कोई एक टॉपिक लैके उस टॉपिक के उपर तुसी की लिख सकते हो, फिर ही तुहाडी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। जे असीं ये सोचांगे कि हाँ मेरी वीक दे विच मैं 1-2 क्लासां ज्वाइन कर लैंदे आ, मेरी इंग्लिश ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही इंप्रूव हो जाऊगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंग्लिश बिल्कुल नहीं इंप्रूव होनी। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ? कोई नहीं सिखा सकता है। मेहनत साड़ी अपनी होंदी आ। हर एक ने सानू तरीका दसना है कि असी इंग्लिश किद्दां सीख सकते हैं, असी कोई भी काम किवें कर सकते हैं। मेहनत तुहाडी अपनी लगनी है, तुसी किन्ना कुछ उस मेहनत दे लई तैयार हो, ये तुसी खुद डिसाइड करना है। कैनेडा दे विच आए आ, इत्थे आए नूं बहुत टाइम हो गया आ, साडे कोल इंग्लिश सीखण दा कोई सोर्स नहीं हैगा कि असी इंग्लिश सीखांगे। जे असी इंग्लिश सीखना भी चाहिए तो इत्थे साडे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तुसी पैसे भी नहीं वेस्ट करने, तुसी किते आउण जाण दे लई टाइम भी नहीं वेस्ट करना, तो यूट्यूब तुहाडे लई बेस्ट वे है। तुसी इत्थों ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकते हो। मैं भी यूट्यूब तो ही इंग्लिश सीखदी हाँ, गूगल के उपरों ही इंग्लिश सीखदी हाँ। मैं गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया होया, मैनूं किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैं डायरैक्ट डिक्शनरी नहीं खोलनी हैगी, थोड़ा लेजी करदी हाँ डिक्शनरी नहीं खोल सकती, तो सीधा गूगल ट्रांसलेट दे जाओ, उत्थे तुसी अपनी वॉइस ओवर भी कर सकते हो, तो उत्थे तुसी अपना टाइप करके हर एक वर्ड का मीनिंग भी लै सकते हो। सो इंग्लिश सीखनी बहुत आसान आ, पर किते ना किते साडे मन दे अंदर यही डर बैठा कि सानू इंग्लिश नहीं आउणी हैगी। इंग्लिश आ जाऊगी पर तुहानू अपनी खुद ही मेहनत करनी पऊगी। जे तुसी मेहनत करने लई रेडी नहीं हैगे फिर तुहानू इंग्लिश नहीं आउणी। किसी दे पढ़ाउण नाल सानू इंग्लिश नहीं आउंदी, इंग्लिश आउंदी है साडी अपनी खुद दी मेहनत दे नाल। सो अज दी वीडियो दे विच मैं यही ट्राई किया कि तुसी इंग्लिश घर बैठ के किवें सीख सकदे हो। पैसे वेस्ट करन दे नालों तुसी अपनी खुद दी मेहनत करो, फिर ही तुसी इंग्लिश सीख सकदे हो, क्योंकि साडी मेन प्रॉब्लम इंग्लिश दी ही आ। इंग्लिश कोई औखी नहीं हैगी, बस सानू वर्ड दे जो मीनिंग ने ਉਹੀ आने चाहिए ने। उस तो बाद इंग्लिश साडे लई आसान हो जाती है। टेंसेस वगैरह तो असी बहुत टाइम तो पढ़ते आने आ। सो जे वीडियो वधिया लगी लेक्चर जरूर करियो ते कमेंट करके जरूर दस्सियो वीडियो किदां दी लगी। मेरे चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।